क्या नाम है भाई आपका? साहिल भैया। साहिल भैया? भैया आप भाई हो ना, इसलिए कह रहा हूँ। हमको लगा हमको भैया, जैसे मुन्ना भैया के आगे मुन्ना भैया जोड़ना पड़ता था ना। भैया में भैया, भैया में भैया, मुन्ना भैया। अच्छा ये बताइए भैया, अच्छा खाना तक नहीं मिल रहा है हमें 50 रुपये देने के बाद। भैया हम तो ऐसे ही आ गए लास्ट का क्या बताऊँ, 1 महीना पड़े थे प्रीवियस ईयर करके आ गए। मिल गया हॉस्टल। हम लोग को ज़्यादा छूट दे रखी है यहाँ पर, इतनी फ्रीडम कभी ज़िंदगी में नहीं मिली होगी। कोटा में रहे तब भी हमें नहीं, कोटा में 10 बजे बंद हो जाता था हॉस्टल हमारा, लेकिन यहाँ पर तो मस्त। अब हम लोग 2 मिनट या 1 मिनट चर्चा करने वाले हैं कि जो 12 से पढ़ेगा बच्चा ना, जैसे मेरा भाई है छोटा वाला 12 से पढ़ा, अब वो किस चीज़ पे फोकस करे तो उसका एंट्रेंस एग्जाम बीएससी क्वालिफाई हो जाए इंडिया लेवल पे, जैसे CUET देने जा रहा है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? कोई भी पढ़ सकता है यहाँ पे, BHU सबके लिए खुला है। जी ने गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी, गरीबों का सहारा आपका और हमारा BHU। कम पैसों में इतनी अच्छी शिक्षा मुझे नहीं लगता कहीं मिल सकती है। हमारे हॉस्टल में एक हमारा मतलब कलीग है, उसको बिच्छू ने काट लिया था। अच्छा, काफ़ी पुराना हॉस्टल है ये, एक बार हॉस्टल की तरफ दिखाइए। ये 1921 का 22 का बना हुआ हॉस्टल है। ये हॉस्टल का सबसे बेकार ढांचा है, ये जो ढांचा है इधर पूरा। नाइट लाइफ है कुछ BHU कैंपस की? कह सकते हैं है, लेकिन कुछ रोड्स हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे कुछ सुनसान लगता है कभी कभी, कहीं वहाँ पे डर भी लगता है, लेकिन हाँ बाकी सभी जगह ठीक है। CUET हो रहा है इस बार, नया बैच आएगा जो फ्रेश CUET NTA वाला, तो क्या लगता है कैसे लोग आएंगे, उनको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए? यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की सुविधा क्या है, अच्छी है? लोग आएंगे, इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्या वो कुछ वैसा है? नहीं, आप आ रहे हैं तो आप BHU में आ रहे हैं। अब BHU इतना हल्की चीज़ नहीं है, तो वो इस चीज़ की तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न आया मेरे पास कि क्या हम BHU में एडमिशन लेने के बाद और नीट की और JEE की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं? क्या हमारा सिलेबस जो BHU का सिलेबस होगा, क्या हमें फ़ायदेमंद देगा, सपोर्ट देगा हमारे प्रिपरेशन में? 80% तक तो वही सिलेबस होता है लगभग। पर यहाँ पे होता है बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं लेकिन टीचर ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम आए हैं आज ब्रोचा हॉस्टल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का हॉस्टल है, और काफ़ी बेहतरीन वीडियो आज बनाने वाले हैं। BSc बायोलॉजी ग्रुप में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले ये एंट्रेंस एग्ज़ाम BHU के थ्रू होता था, लेकिन अब ये BSc बायोलॉजी CUET के थ्रू होता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, बस ये है कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अब CUET NTA द्वारा लिया जाता है, और हम आज इसकी बातें करने वाले हैं। मिलन है हमारे पास। मिलन, कहाँ से है मिलन? अब जी मैं गया से हूँ। गया से हैं। कितना दिन हुआ आपको BHU आए? लगभग 3 महीना हो चुका है। 3 महीना हो चुका है। मिलन का कहना है कि 2nd सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कैसे चली? फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन थी, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी, और ऑनलाइन में हम लोग अटेंडेंस भी कर दिए थे। अटेंडेंस कम दिए थे? क्या ऑनलाइन पढ़ाई उतना सफिशिएंट नहीं होता है करियर बिल्डअप करने में? मुझे तो नहीं लगता ऑनलाइन पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। और मिलन, आप पढ़ाई नहीं की कि पढ़ाई ही नहीं हुई? पढ़ाई हो रही थी, बट वो ना वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे टीचर, अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, आप BSc बायोलॉजी ग्रुप के हैं? हाँ बायोलॉजी। हाँ, 2-3 लोगों को और बुलाया है, लोग आ जाएं, शर्मा रहे हैं लोग। धीरे धीरे अगर आते हैं तो हम जोड़ते चले जाएंगे, नहीं तो मिलन भी हमारी चीज़ों को रिकॉर्डिंग को पूरा करेंगे, और जो भी कमेंट होगा हम फिर से काम करेंगे इस पे। अपना कॉलेज है यार, बार बार काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। मिलन, ये जो पहले BSc बायोलॉजी ग्रुप का, ऑनर्स ग्रुप का जो पेपर हुआ करता था एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BSc के लिए? हाँ, इसे 10+2 आपको पास करना होता है, और बायो से, और 60% 55% ऐसे। हाँ, 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए, आने चाहिए हमारे 12th में होने चाहिए। 12th में। तो हम यहाँ पे, और लोग बोलते हैं कि हमारा हर एक सब्जेक्ट में क्या हर 50-50 होना चाहिए, किसी में कम हुआ तो कि 50% टोटल परसेंटेज निकाल करके? टोटल परसेंटेज ऐसे होता है, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल में भी मार्क्स आने चाहिए। आने चाहिए। आने चाहिए। अच्छा, ये अब एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, CUET के थ्रू हो गया है। CUET के थ्रू हो गया। कुछ बताएंगे आप कैसे लोग आएंगे, या फिर कैसे तैयारी करनी चाहिए, कंपटीशन का लेवल कैसा होगा? इसमें कुछ आइडिया तो है नहीं, चूँकि हम लोग तो दिए नहीं CUET, हम लोग तो डायरेक्ट वो एंट्रेंस BHU का इंडिविजुअल था, उसी दे करके आए हैं। हाँ, बट कोई आइडिया, कोई ज्ञान नहीं है अभी तक, क्योंकि CUET जो है इस बार, इस इरा में 2022 में कंडक्ट कराया जा रहा है। फर्स्ट टाइम तो जो भी आएंगे हम छात्रों से मिलेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी समय है। क्या सिलेबस है, क्या रैंक था जब आप यहाँ पे आए थे? तो मेरा रैंक था 500 के करीब में, रैंक था मेरा। रैंक था, और आपको हॉस्टल भी मिल गया 500 रैंक तक? हाँ, डिस्टेंस भी मायने रखता है ना इसमें। डिस्टेंस मायने रखता है? डिस्टेंस और भी हॉस्टल लगभग सबको मिल जाता है यहाँ पे। अच्छा मिलन, अगर मेरा नंबर ज़्यादा है,
और मतलब नंबर बहुत कम है, हमको हॉस्टल नहीं मिलना चाहिए और हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब क्या हॉस्टल मिल जाएगा? हॉस्टल आपको मिलेगा, अगर आपको लेना होगा तो ले सकते हैं और नहीं लेना सकते हो तो नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं। लगभग सबका मिल गया है, कुछ एक लोग का नहीं मिला होगा। अच्छा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, 383 ऐसे कुछ है 383 सीट है। बायो में, बाकी मैथ लोग को मिला के 500 क्रॉस कर जाते हैं। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दो तरीके से ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंडक्ट कराता है, एक बीएससी बायोलॉजी, एक बीएससी मैथमेटिक्स। बीएससी बायोलॉजी में क्या क्या ऑनर्स मिलते हैं लोगों को वैसे? जैसे मेरा खुद का जूलॉजी है और बॉटनी भी है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है और भी है। ऐसे मेन सब्जेक्ट यही सब है। अच्छा, लगभग- साइकोलॉजी भी पढ़ा जाता है क्या साइंस के सब्जेक्ट? हाँ, साइंस में साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी भी है। अच्छा, काफ़ी फीका बातें, मज़ा नहीं आ रही है ना बात करके, एकदम जैसे लग रहा है कि यार है ना अभी। क्या है ये हॉस्टल का, क्या सुविधा है? हॉस्टल मिला है, अच्छी सुविधाएं हैं, बीएचयू अच्छा कर रहा है कुछ? हाँ, हॉस्टल तो अच्छा है हम लोग का। स्टार्टिंग में ये सब थोड़ा साफ़ सफाई नहीं था, लॉकडाउन में बंद था ना। हाँ, लेकिन अब तो काफ़ी साफ़ सफाई भी है। लोग कहते हैं अच्छा बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आता है, बहुत प्रतिष्ठित। अब बीएचयू जो पहली बार का नाम कब सुना बीएचयू का वैसे? जो लगभग 10th के टाइम। 10th के टाइम नाम सुना। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम देने के, हाँ उसी टाइम सुना था बीएचयू का नाम। तो मिलन एक बात बताइए कि आपने जब नाम सुना बीएचयू का तो लगता है ना कि भाई बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जाएंगे तो ऐसी पढ़ाई होगी वैसी पढ़ाई होगी, क्या चीज़ें वैसी दिख रही हैं, मिल रही हैं वैसी? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। यहाँ पे जो क्लास का सबसे अच्छी लगी मुझे ना, यहाँ पे जब क्लास करते हैं ना यहाँ पे, तो टीचर जो है, जिसे आप जनरली होता है ना कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे तो टीचर जो है वो कम पढ़ाना चाहे या तो बच्चे ही कम पढ़े। यहाँ पे होता है बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं लेकिन टीचर ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं। टीचर ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, लगता है दौड़ के पकड़ना होगा क्या उन लोगों को? आइए भाई की तरफ ही चलते हैं धीरे धीरे। लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि कंपटीशन क्या बहुत टफ होता है, और लोग जब यहाँ पे निकाल करके आते हैं तो लोगों का ये भी कहना होता है कि वो कि तो जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या ये नीट वीट का प्रिपरेशन करते हैं लोग अभी भी हॉस्टल्स में? करते हैं। हाँ जी, करते हैं। क्या और यहाँ से क्वालिफाई भी होते हैं पढ़ने के बाद? हाँ, होते हैं, ऐसा भी नहीं होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं क्वालिफाई, अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि एक प्रश्न आया मेरे पास कि क्या हम बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद और नीट की और जेई की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं? क्या हमारा सिलेबस जो बीएचयू का सिलेबस होगा क्या हमें फ़ायदेमंद देगा, सपोर्ट देगा हमारे प्रिपरेशन में? 80% तक तो वही सिलेबस होता है लगभग। हाँ। बाकी टाइम मैनेजमेंट करके कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिपरेशन अगर करनी हो तो। टाइम मैनेज हाँ, करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग खुद इसे फेस कर रहे हैं टाइम के लिए, क्योंकि लगभग कोविड के चलते हम लोग पीछे चल रहे हैं अभी। अच्छा, तो वो टीचर क्या करते हैं, मैनेज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, तो हम लोग को एक्स्ट्रा क्लास भी करने पड़ रहे हैं। अब तक सेकेंड सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाना चाहिए लगभग आप लोगों का। हाँ, वो सितंबर के करीब में हो जाएगा। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप। क्या नाम है भैया आपका? त्रिभुवन। त्रिभुवन जी मिले हैं, आपका भी नाम पूछेंगे। कैसा लगा बीएचयू में आकर के? सभी लोग सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर पहले भी आया था सीएचएस का एग्जाम देने के लिए, तो 2017 में, और तब से मतलब एक ड्रीम ही था यहाँ पर पढ़ने का, और यहाँ पर पढ़ना बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो सीएचएस में क्या हुआ? उसका नहीं हो रिजल्ट पाया था उसमें मेरा। नहीं हो पाया था, मैंने भी दिया था एग्जाम बट उसमें नहीं हो पाया, उसमें कंपटीशन ज़्यादा था, उस टाइम इतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी। फिर CUET हो रहा है इस बार, नया बैच आएगा जो फ्रेश CUET NTA वाला। तो क्या लगता है कैसे लोग आएंगे, उनको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए? यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की सुविधा क्या है? अच्छी है? लोग आएंगे? इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्या वो कुछ वैसा है? नहीं, पढ़ाई के लिए तो अपने ऊपर ही है, बहुत ज़्यादा डिपेंड, कॉलेज जैसा होता है वैसा ही है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है यहाँ पर, जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो उतना कर सकते हो आप। थोड़ा सा क्योंकि हमारा लेट कोर्स स्टार्ट हुआ तो हमें थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, तो हमें मतलब अपना एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का या फिर मतलब एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। टाइम नहीं हो पा हाँ, रहा है। इस समय शायद अगले सेमेस्टर से तो कुछ अच्छा हो पाए। इस इस सेमेस्टर ट्रैक पे आ जाए ना, हाँ। वो टाइम वाली, तो हम लोग भी अच्छे से करें। जैसे स्पोर्ट्स सुविधा है यहाँ पे, बहुत सारी सुविधा है। 4 मंथ्स हम लोग लेट हैं, 4 मंथ लेट स्टार्ट हुआ है, तो उस चीज़ को वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। फिर सितंबर से जो नया बैच आएगा CUET के, उसकी काउंसलिंग के बाद उनके साथ में हमारा 3rd सेमेस्टर फिर स्टार्ट होगा, अच्छा, तो वहाँ से फिर स्टार्ट होगा। और CUET को लेकर के लोग जैसे दूर दूर से लोग आने वाले हैं, तो उन लोगों का कहना है कि क्या यहाँ पे सुविधा है बढ़िया, मेडिकल सुविधा और ये अपनी प्रोडक्शन जैसे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऐसी चीज़ें आपको कैसी लगी? आप आ रहे हैं तो आप BHU में आ रहे हैं, अब BHU इतना हल्की चीज़ नहीं है, तो वो इस चीज़ की तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए इतनी अच्छी जगह आने के बाद। बाकी प्रोफेसर्स का भी पूरा सपोर्ट मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ डाउट वगैरह हो तो प्रोफेसर्स
आनाकानी करें बताने में, जब भी कभी भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वो स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हेल्थ के केयर लिए सेंटर है, अपना- ये सारा प्रोटेक्शन भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आती है। अच्छा हाँ। मतलब यहाँ पे पढ़ना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बातें करें, हम साइंस पढ़ने की बातें करें तो क्या इंडिया में बीएचयू से भी बेस्ट कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे हम साइंस पढ़ने के लिए जा सकते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ IISc है, तो IISc बेंगलोर है। IISc बेंगलोर, हम लोग उसमें भी ड्रीम है कि उसमें भी कभी पढ़े अगर मास्टर्स करनी तो हो। उसका पेपर, उसका भी तो एनटीए के थ्रू, सीयूईटी के थ्रू हो गया होगा। नहीं, वो जो होता है ना वो नीट मार्क्स पे होता है। IISc बेंगलोर का जो होता है वो नीट मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन अच्छा अच्छा, मेडिकल में जैसा आपका एंट्रेंस एग्जाम में जैसा नंबर आएगा उसके हिसाब से, क्या ये बात सही है? चलिए, इनको पता है। और अगर किसी को अगर पक्का सबूत ये पता हो तो वो बताए कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है। क्या भाई आएंगे आप? भाई से, भाई को दिखाइए, पहले दिखा दीजिए। हीरो हीरा लाल, क्या नाम है इनका? विपिन रावत। विपिन कुमार, विपिन कुमार। कहाँ से हैं विपिन? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। जी। कैसा लगा बीएचयू कैंपस? कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत ही ग्रीन कैंपस है। नाइट लाइफ है कुछ बीएचयू कैंपस की? कह सकते हैं है, लेकिन कुछ रोड्स हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे कुछ सुनसान लगता है कभी कभी, कहीं कहीं वहाँ पे डर भी लगता है, लेकिन हाँ बाकी सभी जगह ठीक है। अच्छा, डर भी लगता है आपको रात में निकलने से यहाँ पे? नहीं, कभी कभी कोई ऐसा घटना, कितना दिन हो गया आपको आए यहाँ पे वैसे? 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीना। कोई एक ऐसा चीज हुआ हो जो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया हो आपसे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। फिर भी नहीं, आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ खास घटना नहीं हुई है, बट हाँ एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में हमारे हॉस्टल में एक हमारा मतलब कलीग है, उसको बिच्छू ने काट लिया था। अच्छा, सांप भी है कहीं काफी पुराना हॉस्टल है ये। एक बार हॉस्टल की तरफ दिखाइए। ये 1921 का 22 का बना हुआ हॉस्टल है। ये हॉस्टल का सबसे बेकार ढांचा है, ये जो ढांचा है इधर पूरा। अच्छा, इधर का अब ये रिनोवेशन चाहिए। उधर देखेंगे आप तो उधर बहुत अच्छा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ब्रोचा हॉस्टल अंदर से रिनोवेट कराया जा रहा है, टाइल्स वाइल्स लग रही है बहुत अच्छे से। उधर वाला जो विंग है सबसे उधर वाला, उधर से आई थिंक हो गया है, हमारा नहीं हुआ अभी तक। अभी ये होना बाकी है, ये आप उधर देखेंगे तो बहुत अच्छा देखेगा। जो उधर वाले विंग है ना, उसमें रिनोवेशन हो चुका है कुछ और चल रहा है, उधर से होते हुए इधर आ रहा है, तो अभी इधर का रह गया है। मतलब हॉस्टल रिनोवेट हो रहा है बीएससी बायोलॉजी वालों का और मैथमेटिक्स वालों का। अच्छा, बात करें हॉस्टल की, कितने पैसे में हॉस्टल मिला? हॉस्टल फीस तो बहुत ही मिनिमम है, 4800 रुपये है। ये एक सेमेस्टर का है कि एक साल एक का? ईयर का है। एक साल का है। हाँ, और आपका जो ट्यूशन फीस है जो आपको फैकल्टी इंस्टीट्यूट में लगती है वो कितनी फीस है? वो 2842 रुपये है। 2842 रुपये है लगभग। 2842 रुपए। हाँ। क्या इतने कम में बीएचयू पढ़ा रही है? कुछ बोलना चाहेंगे इस पे दोस्तों? ये बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही फायदा है कि आपको मतलब कम अमाउंट में बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो हम लोग काफी- क्या बोल रहे हैं? शायद ये JNU के बाद सबसे सस्ता आता है, शायद DU से बहुत बेहतर सस्ता। भारत में। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, ये बता रहे थे ना कि यहाँ पे कोई भी पढ़ सकता है, गरीब अमीर कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ पे बीएचयू सबके लिए खुला मालवीय है। जी ने गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी, गरीबों का सहारा आपका और हमारा बीएचयू। इतने कम पैसों में इतनी अच्छी शिक्षा मुझे नहीं लगता कहीं मिल सकती है। इतनी अच्छी शिक्षा कहीं नहीं मिल सकती। और वो जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं विपिन, क्या लेवल उनका बढ़िया होता है? जी बायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में सारे में अच्छा है, लेकिन आजकल हाँ मैथ्स डिपार्टमेंट का उतना अच्छा नहीं, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी बायो डिपार्टमेंट। हाँ, लगभग अच्छा, बहुत अच्छा। बायोलॉजी का ये जो आपका सिस्टम है, हमने पहले बात की थी मिलन से, तो बायोलॉजी की चीजें ऑनर्स में चलती हैं। हाँ। ऑनर्स एग्जिस्ट करता है ना यहाँ पे? ऑनर्स ही होता तो है सभी में यहाँ। हाँ, सभी में ऑनर्स होता है। आपको कौन सा ऑनर्स मिला? मैथ्स ऑनर्स। आपका सर? जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी ऑनर्स, तीनों जूलॉजी। अच्छा, एक लोग मैथ्स के हैं और 2 लोग जूलॉजी के हैं। तो आप मैथ्स का एग्जाम देकर के आए थे? हाँ, ये अच्छा, ये मैथ का एग्जाम और बायोलॉजी के एग्जाम में क्या डिफरेंस हो जाता है? एंट्रेंस एग्जाम पेपर तो दोनों का अलग होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में लगभग सेम होती है, बाकी इनके में बायो होता है, हमारे में मैथ्स होता है। अच्छा, अब हम लोग 2 मिनट या 1 मिनट चर्चा करने वाले हैं कि जो 12 से पढ़ेगा बच्चा ना, जैसे मेरा भाई है छोटा वाला, 12 से पढ़ा, अब वो किस चीज़ पे फोकस करे तो उसका एंट्रेंस एग्जाम बीएससी क्वालिफाई हो जाए इंडिया लेवल पे, जैसे CUET देने जा रहा है? क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? जैसे ज़्यादा स्कोरिंग तो बायो होता है, पर एक्चुअली में BHU का एंट्रेंस मैंने दिया जब, तो मुझे मालूम पड़ा यहाँ की बायो काफ़ी डिफिकल्ट आती है पेपर में, ठीक है ना। तो अगर आपका बाकी तो सब्जेक्ट का अच्छा कंट्रोल है, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी एक पर भी, तो आप आराम से एंट्रेंस निकाल लोगे यहाँ का, ऐसा कोई बड़ी बात। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये है एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स ग्रुप का, और इसमें मैथ जोड़ देंगे, बायो हटा देंगे तो ये मैथ का हो जाएगा। तो हमें 11th पे भी ज़्यादा फोकस करना होता है, 11th की भी चीज़ें 11, 12 दोनों का सिलेबस मिला के एग्जाम आता है, एंट्रेंस एग्जाम पूरा सिलेबस होता है 11, 12 का।
अच्छा हाँ। ये जो भी अब एनटीए और सीयूईटी के बारे में तो नहीं बात करेंगे, अब आप और हम मिले नहीं हैं उस चीज़ों से अभी तक, लेकिन बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो भी कहीं ना कहीं मैच करेगा सीयूईटी से। ऐसा तो नहीं पेपर एकदम घटिया था, अभी बेकार था, स्टैंडर्ड बहुत एक नंबर स्टैंडर्ड है। अच्छा स्टैंडर्ड आता है बीएचयू एंट्रेंस का। नीट का एग्जाम उस लेवल का तो आता ही है, नीट के लेवल का आता है बीएचयू एंट्रेंस, इतना आसान नहीं होता एनटीए है। कराए तो थोड़ा लेवल डाउन हो जाए, क्योंकि नीट में जब पहले सीबीएसई कराता था तब थोड़ा अच्छा लेवल का आता था नीट, अभी एकदम ही डाउन हो गया जब से एनटीए करा रहा है, ठीक है ना, कट ऑफ बहुत हाई चल जाती है। तो सेम इसमें भी सीन होगा ऐसे ही। आई थिंक बीएचयू का जो पहले हमने एंट्रेंस दिया जिसे हम लोग ले आए हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था, उसमें मतलब 50% स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात हो जा रही थी। अच्छा हाँ। और बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें कितना परसेंट स्कोर करने के बाद एडमिशन मिल जाता है? लगभग आपके 60% से ऊपर हो ना तो बहुत कंफर्म हो डिपेंड करता है कितना कैंडिडेट दे रहा हाँ, है, कितने एग्जाम दे रहे हैं, कितना इस पर कैंडिडेट दे रहा है, फिर पेपर का लेवल क्या रहा, तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता था। जिस साल ज़्यादा टफ जाता था उस साल मेरिट अपने आप डाउन हो जाती है। अच्छा हाँ। जूलॉजी से पढ़ रहे हैं आप तीनों लोग, आगे भी चल के एमएससी जूलॉजी भी करेंगे और मन किया तो पीएचडी भी इसी से कर लेंगे, और कुछ सोचा था क्या कि बस यही करने के लिए आए थे? रिसर्च के लिए ही आए थे फिलहाल तो, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन करी नहीं हुआ उसमें, उसके बाद ही यहाँ पहुँचे हैं। हाँ। और बीएचयू में पहुँचना सपना था कि या तो मेडिकल नहीं तो बीएचयू से ही पढ़ना है, पढ़ाई करनी है आगे की, तो इसीलिए फिर यहाँ बीएससी में हो गया है, बीएससी एमएससी पीएचडी जो भी यहीं से करना है। अच्छा कैंपस बढ़िया है, 1600 एकड़ में यूनिवर्सिटी है और लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। साइंस को जो इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया कुछ साल पहले दिया गया और पूरा एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है। भाई लोगों का जूलॉजी है, लेकिन जूलॉजी के साथ 2 सब्जेक्ट और भी लेके पढ़ते होंगे, क्या क्या है? हमारा बॉटनी और केमिस्ट्री है। और बॉटनी केमिस्ट्री सेम बैच सेम पूरा सेम बैच में भी हम लोग आते हैं। सेम बैच में भी आते हैं, तीनों सेम बैच तीनों सेम बैच के हैं। विपिन जी को अलग खड़ा कर दिया हमने, मैथ्स के हैं। मैथ्स के हैं। क्लासेस तो अटेंड साथ में नहीं होता होगा? नहीं, हमारी तो डिफरेंट होती हैं। और ये जो मैथ, लेकिन एक बार बताइएगा, हमने मैथ लिया, विपिन जी ने मैथ लिया, हमने बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी और मैथ दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम फिजिक्स की क्लास करेंगे फिर केमिस्ट्री क्लास करेंगे तो हमें इनके साथ बैठाया जाएगा कि अलग अलग बैठाया बायोलॉजी जाएगा? कॉम्बिनेशन में फिजिक्स है ही नहीं, फिजिक्स है नहीं बायोलॉजी कॉम्बिनेशन में फिजिक्स नहीं है। लेकिन एंसिलरी में ले सकते हैं। एंसिलरी में अगर आप फिजिक्स ऑप्ट करते हो या मैथ भी बायो वाला बच्चा मैथ भी ऑप्ट कर सकता है। तो बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन में क्या क्या है, प्रेफरेंस क्या क्या भरेगा जब आदमी काउंसलिंग में बैठेगा? तो बहुत हैं, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इतने सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। इसमें क्या नहीं आया फिर? मैथ्स नहीं आया, फिजिक्स नहीं आया, स्टैट्स नहीं आया, कंप्यूटर साइंस नहीं आया, बहुत सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। लेकिन बायोलॉजी में, बीएससी बायोलॉजी में फिजिक्स को भी तो इंक्लूड करना चाहिए। नहीं, ऑनर्स में नहीं किया है उन्होंने। फिजिक्स में थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स चाहिए होता है, वो फिजिक्स ना करने का रीज़न यही है कि उसमें एडवांस मैथमेटिक्स चाहिए। एडवांस टफ पड़ जाता टफ मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है, उस वजह से बायो वाले को अप नहीं कर पाते हैं। है। रीज़न उसका ही है, उसके लिए मैथ्स नेसेसिटी है। मैथ्स नेसेसिटी है। आपका भी मैथ है यहाँ पे कि बायोलॉजी है? मैथ है। क्या नाम है आपका? कपिल नगर, कपिल नगर। कहाँ से हैं कपिल आप? कोटा राजस्थान। कोटा से। भाई कोटा, हाँ, कोटा फैक्ट्री जो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई होती है, क्या सही में पढ़ाई होती है वहाँ पे? क्यों नहीं होगी पढ़ाई वहाँ पे? लोग ऐसे कैसे जाते हैं? 3 लाख लोग पढ़ते हैं कोटा में, क्यों पढ़ते हैं? पढ़ाई होगी तभी पढ़ते होंगे। क्वालिफाई तो सब लोग नहीं कर पाते यार, लेकिन क्वालिफाई, किसी भी चीज़ को क्वालिफाई सभी लोग थोड़ी कर पाएंगे। सीटें 15,000 हैं तो उसको सभी क्वालिफाई थोड़ी कर पाएंगे। मतलब 70% लोगों का सिलेक्शन कोटा से होता है। कोटा से होता है। हम लोग भी कोटा से पास आउट हैं। कोटा से पास आउट है। मतलब वहीं से हम लोगों ने एलन से कोचिंग करी थी, मैंने और संदीप ने। प्रिपरेशन की है कोटा में रह के। कोटा में पढ़ने वाला हाँ, मतलब मेहनत करना सीख जाता है बेसिकली। मेहनत करना सीख जाता हाँ, है। क्योंकि लोग 10-10, 12-12 घंटे डेली पढ़ते हैं वहाँ पे। सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो जरूरी नहीं है सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेहनत करना अवश्य सीख जाते हैं। मेहनत करने से याद आया, अगर हम बीएससी बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स जैसे कोर्सेज में अगर एडमिशन लेते हैं हाँ, तो क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे कोर्स होते हैं। जैसे हमारा मैथमेटिक्स है तो पीएमएस स्टेट ऑनर्स है, हाँ। स्टैटिक्स ऑनर्स। स्टैटिक्स ऑनर्स। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, जैसे बीएचयू वगैरह कोई एग्ज़ाम निकल जाता है तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। वो वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जेएनयू वगैरह में चले जाते हैं। हाँ। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ये तैयारी करने से। तैयारी करने से फ़ायदा होता है। हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एकदम सबको दिखाइएगा, बहुत लोग हैं यहाँ पे, ताकि एक ट्रस्ट बढ़े लोगों का। लोग एक ओपिनियन पोल मांगते हैं बार बार। हम अगर यहाँ पे बीएससी मैथ या बायोलॉजी जो भी करते हैं, कितना हमारा टाइम क्लासेस में कंज्यूम होता है लगभग?
यहाँ पे टाइम तो क्लास में कोई दिन तो 4 लगता है, कोई दिन 3 लगता है। 1 घंटे की क्लासेस होती होगी? हाँ, 1 घंटे की एक क्लास होती है। तो हमको क्या क्लासेस अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग 6 घंटा लगता है रोज का। 6 से 7 घंटे 6 से 7 घंटे सभी का 7 दिन का एवरेज 5 घंटा मान लो। 9 से 9 बजे से जाते हैं, तो शाम को 4-5 बजे तक रहती है हमारी क्लास। 4-5 बजे तक। तो यार इसमें तो पूरी एनर्जी डिटेन हो जाएगी। हम कैसे कर सकते हैं नीट की प्रिपरेशन और जेई की प्रिपरेशन? वो एनर्जी आपके पास होना चाहिए, आपके तो पास कमिटमेंट होना टाइम चाहिए। मैनेजमेंट, वही मैं बोला था कि टाइम मैनेजमेंट बीएचयू में रह के अगर प्रिपरेशन करनी है जेई नीट की, तो फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। बहुत टफ है यहाँ। यहाँ पे ठप है, यहाँ पे ठप है। और जेई और नीट का प्रिपरेशन करना हो तो उसके लिए टाइम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो टाइम की आवश्यकता होगी तो अपन बीएचयू के साथ तो कर नहीं सकते। मतलब कर तो सकते हैं लेकिन अपना सिलेक्शन रेशो थोड़ा कम हो जाएगा। अपनी बैच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हम लोग पीछे चल रहे हैं ना। और लोग बैच वालों को मतलब सेकेंड जो अभी हम लोग से सीनियर है, शायद उन लोग को फ़ायदा हुआ होगा, बट हम लोग के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग लेट चल रहे हैं। तो वही करने में हम लोग को टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम लोग को एक्स्ट्रा क्लासेज भी करने पड़ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन पे कोई प्लेसमेंट है या नहीं है? ग्रेजुएशन पे प्लेसमेंट तो क्या ही है, अभी ग्रेजुएशन में तो नहीं लेना भी नहीं चाहिए हमको। लेना भी नहीं चाहिए। अभी जब पूरी चीज़ पता नहीं है तो उस चीज़ को लेकर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं लाइफ में। हाँ, आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक जो युवा है, आप लोग भी अगल बगल देखेंगे या फिर देख चुके होंगे कि वो ग्रेजुएशन करके तुरंत बायजूस और अनअकैडमिक जैसी चीज़ों में वो कॉल सेंटर वाला जॉब तुरंत पकड़ लेना या फिर कुछ भी करने लगना। क्या ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है? क्या हमें आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए अगर हमारे पास समय है तो? क्योंकि ये पर्सनल ओपिनियन है, कोई व्यक्ति कहाँ तक पढ़ना चाहता है, कहाँ तक उसका मन है, ये उसके पर्सनल ओपिनियन है। बट हाँ, अगर तो कोई चीज़ स्टार्ट की है तो एटलीस्ट उसकी उतना डीप तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम सेटिस्फाई हों कि हमने जो पढ़ाई शुरू की थी वो हम खुद को लिए सेटिस्फाई हों कि हाँ ये टॉपिक हमें अच्छे से आ गया है या नहीं आया है। तब तक तो मेरे हिसाब से जॉब में नहीं जाना चाहिए जब तक हम खुद सेटिस्फाई पढ़ाई से ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये शिक्षा सबका अधिकार और हमेशा लोग जागरूक होते रहें। इन छोटे छोटे प्रश्नों से हम लोगों को सिखाते रहते हैं, पता नहीं सीख पाते हैं लोग कि नहीं सीख पाते हैं। सब्सक्राइब करें तो मालूम, सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यार? जी सब्सक्राइब करना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, हमारे बड़े मेहनत कर रहे हैं लोग। जैसे कि होता है कभी कभी ना कि हम क्वेश्चन के टू दी पॉइंट पे कभी कभी पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट अगर आर्ट्स है तो हम आईआईटी वालों या फिर बीएससी वालों से क्या बातें करेंगे, जितना दिमाग में रहेगा उतना ही बातें करेंगे। अगर हम कुछ छूट रहे हैं तो आप उसको क्या साझा करेंगे, कुछ बताएंगे आप लोग? नहीं, आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर के अगर एक सवाल पूछें कि दोस्त तो होंगे ही ना आप लोग के, बैचमेट्स होंगे, तो क्या अभी तक कोई सिक्योरिटी थ्रेट महसूस किया उन्होंने? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं सुनने में आया है। टाइमिंग फिक्स है हॉस्टल्स की, गर्ल्स हॉस्टल्स की कि 6-8-9 बजे के बाद नहीं बाहर है। बट हाँ, लाइब्रेरी में लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है डीन वगैरह से। अगर 24 आवर्स लाइब्रेरी ज्वाइन करना है तो उनको फिर स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। उसके बाद फिर वो लाइब्रेरी पहुंचने के बाद फिर हॉस्टल नहीं आ सकती, लाइब्रेरी में ही रहेंगी फिर। जैसे कि आप लोग लाइब्रेरी जाने के बाद रात को लड़कियां हॉस्टल वापस नहीं आ सकती रात को? ना, बीच में नहीं आ सकती, सुबह 5 बजे ही वो आएंगी, तब तक उन्हें वहीं रहना है, फिर पढ़ाई करनी है। ये नियम किसने बना दिया? वार्डन ने बनाया पर्सनली? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ही अभी आया हूँ, उतना नहीं पता किसने बनाया है। बट हाँ, ये है एक ये भी नियम है सिक्योरिटी कि अगर वो लाइब्रेरी में तो वहीं रहें। एक और नियम है, नियम कानून आप लोग का याद आया। इस हॉस्टल में पहले मैं एक बार आया था ना, तो किसी ने हमको बोला था कि यहाँ पे बाइक इस्तेमाल नहीं कर सकता ग्रेजुएशन में रहने वाला लड़का। कितनी सच्चाई है ये? मतलब हमें मना तो करते हैं कि आप बाइक नहीं रख सकते हो। अब कुछ एक मेरा फ्रेंड है जिसके पास स्कूटी उसने खरीदी थी, बाहर रहता था पहले, अब उसको पार्क करने में प्रॉब्लम आ रही, कहाँ रखे वो गाड़ी। ये दिक्कत है। लेट हुआ है अलॉट उसको हॉस्टल, तो अब उससे दिक्कत आ रही है कि वो कहाँ रखे, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों को अलाउड नहीं है कि हॉस्टल के अंदर बाइक या स्कूटी वगैरह रखे अपने साथ। इतना स्ट्रिक्ट क्या नियम होना चाहिए क्या इसमें? बाइक वगैरह रखना तो उसका पर्सनल ओपिनियन है ना, इतनी जगह आराम से कहीं भी रख सकते हैं बाइक, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा वार्डन से कि ये चीजें क्यों बनाई गई हैं? पास है नहीं ना बाइक एक्चुअली, मैक्सिमम लोग नहीं है बाइक सबके पास। बट हाँ, कुछ लोगों के यूज हो सकता है कि भाई किसी को घर जाना हो, चाहे कहीं पे कुछ दूसरा कुछ काम करना हो, तो उसको बाइक का मतलब यूज है। लड़कियों का हॉस्टल विपिन, काफी देर से आप खड़े हैं यार, दोस्त है मेरे विपिन, लड़कियों का हॉस्टल 10 बजे रात को बंद हो जाता है। लड़कों का हॉस्टल भी बंद होता है क्या? नहीं लड़कों का नहीं होता। बंद करना चाहिए क्या लड़कों का भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियां बोलती लड़कों का भी बंद करो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? थोड़ा सा नाइंसाफी तो लगता है कि यार हम लोग को ज़्यादा छूट दे रखी है यहाँ पर, इतनी फ्रीडम कभी जिंदगी में नहीं मिली होगी। कोटा में रहे तब भी हमें नहीं, कोटा में 10 बजे बंद हो जाता था हॉस्टल हमारा। लेकिन यहाँ पर तो मस्त 2 बजे पे पढ़ाई करके आओ, लाइब्रेरी 3 बजे आओ पढ़ के, चाहे घूमने का मन हो गया घूम के आ जाओ 80 घाट, चाहे अपना इधर ही कहीं। खाने पीने का क्या है यहाँ पे माहौल? खाना पीना कैसा मिलता है? मतलब ठीक है, शुरू में मतलब आदत लगानी पड़ी,
बस कोटा से ख़राब खाना लगा यहाँ पर। कोटा से खराब? सही बोले, कोटा से खराब। बीएचयू में खाना कोटा से भी खराब कैसे? यहाँ पे खाना कोटा से खराब लगा क्योंकि रोटी वगैरह जो मिलता है ना इतना अच्छा नहीं मिल पाता। जो मेन बात कि यहाँ पर ना चॉइसेस बहुत कम है बच्चों के पास। एक ही महाराज है हॉस्टल के, एक या दो मुश्किल से बच्चा यहाँ खाएगा चाहे वहाँ खाएगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। वहाँ पर तो खूब सारे होते थे, लाइन में लगे होते मैस वाले, यहाँ नहीं खाओगे तुरंत छोड़ के वहाँ चल किसी और चले जाएंगे। हाँ, तो कंपटीशन में अच्छा खाना बनाते थे। कंपटीशन था ना वहाँ कि स्टूडेंट्स इतने थे तो मैथ्स भी उस हिसाब से, मैथ्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, तो ये जो कंपटीशन रहता है ना कि अच्छा खाना बनाएंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट्स खाने आएंगे, तो वो चीज़ है। यहाँ क्या हॉस्टल में फिक्स है कि 4 मैस है। अपने मन का जो खिलाओगे खाएंगे बच्चे, नहीं खाना होगा तो बाहर खाएंगे, नहीं खाएंगे। अब जो गरीब छात्र है जिसके पास पैसे नहीं है बाहर खाने के लिए रेगुलर, क्योंकि खर्चा आता है यार बाहर खाने में, लंका वंका भी जा करके खाने में। 100 रुपीज़ तो मिनिमम है बाहर जाके, 100 मिनिमम है। अच्छा, तो मेस की बातें कर रहे थे, कितना पैसा लगता है मेस में एक महीने का? 50 रुपीज़ डाइट है एक टाइम की। 50 रुपये नहीं है, मतलब वो अपने आप से बढ़ाते रहते हैं, कभी 70 लेते कभी 90 रुपये लेते हैं। भाई क्या नाम है भाई आपका? साहिल भैया। साहिल भैया? भैया आप भाई हो ना इसलिए कह रहा हूँ। हमको लगा हमको भैया, जैसे मुन्ना भैया के आगे मुन्ना भैया जोड़ना पड़ता था ना। भैया में भैया। भैया में भैया, मुन्ना भैया। अच्छा ये बताइए भैया कि यहाँ पे मेस का जो प्राइस है 50 रुपये पर प्लेट है, और स्पेशल बनता है तो कितना चला जाता है? 70-90। और आप कोटा से आए हैं, कोटा में एक महीने का चार्जेस कितना लगता था? मतलब 30 to 100 में तो एकदम बेस्ट खाना मिल जाएगा आपको पंजाबी में ढाबा। और यहाँ पे कितना लगता है एक महीने का? एक महीने का 3000 से थोड़ा ऊपर ही जाता है। कैसा खाने खिला रहे हैं? बढ़िया खिला रहे हैं? हाँ? बढ़िया खाना खिला रहे मैं खाते नहीं ना। खाते नहीं? बाहर धर्मशाला है, खुला खा लो। क्यों ऐसा? बाहर कौन सा धर्मशाला, हमको भी बताओ यार। मैं यहीं जाता हूँ डलमिया, कभी कभार। डालमिया वाले हॉस्टल में, सामने वाले हॉस्टल में जाते होंगे। अच्छा, मतलब अपने हॉस्टल का खाना बढ़िया ना बनाओ तो हम दूसरे भी हॉस्टल में जाके खा सकते हैं। खत्म हो जाता तो जाता हूँ मैं यहीं खाता हूँ। अलाउड है जाना दूसरे के हॉस्टल में? अलाउड तो नहीं है पर चलता है। एक बार मन कर जाता है कोई किसी और का खा ले। हाँ चलिए यार, आप भी क्या बीएससी बायोलॉजी है या मैथ है? मैथ भैया। मैथ है। आप मैथ जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको क्या सजेस्ट करेंगे, कुछ बताइए क्या? किस चीज़ की? अच्छा ये यहाँ आने की? नहीं, यहाँ आने की नहीं, अभी तो CUET के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या पता होगा उनको कहाँ कॉलेज मिलेगा। जूनियर जो आपके आएंगे, आप कैसा जूनियर चाहते हैं और क्या प्रिपेयर करें कि उनका बढ़िया से एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए? भैया हम तो ऐसे ही आ गए लास्ट का क्या बताऊँ, एक महीना पढ़े थे, प्रीवियस ईयर करके आ गए। मिल गया हॉस्टल। प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा मतलब कारगर होता है। हाँ वो तो है, पर अब CUET है नया आया तो बता नहीं सकते कुछ। तो अभी पैटर्न का भी नहीं पता है क्या पैटर्न होगा, पहले तो एकदम उनका नया पढ़ लेते थे, क्या नाम है एकेडमी का? BHU एकेडमी है ना, कौन सी? वर्ल्ड BHU। हाँ अच्छा, मालवी एकेडमी, BHU वर्ल्ड के प्रोडक्ट कौन कौन है भाई यहाँ पे? मैं तो बस ऑनलाइन देख के आया था। कैसे पढ़ाते हैं? किससे क्लासेस किया था उसमें? वैभव सर थे और क्या नाम था नाम देखते नहीं ऐसी। वैभव सर थे मैथ के, वो तो याद है। सूरज सर हैं एक अच्छे। इन लोग काफी सालों से काम कर रहे हैं और फीडबैक मांगते रहते हैं हमेशा कि हमारा कैसा चल रहा है, पब्लिक में क्या चल रहा है, हमारे बारे में बातें। तो क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? तो अच्छा करते हैं, पढ़ाते अच्छा है बहुत। पढ़ाते हैं? हाँ काउंसलिंग में मतलब पढ़े नहीं है बट जानते हैं, सबको जानते हैं। वैभव सर, अनुराग सर है, अरे वैभव सूरज सर है। आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ काउंसलिंग सब बच्चे वहीं से देख कर आए हैं यहाँ पर, किसी को कोई आइडिया नहीं था कैसे होती काउंसलिंग। और यहाँ बहुत टफ रहता है, पता नहीं रहता है कि कब काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, क्या चल रहा है, कहाँ क्या काम करना है, उसमें बहुत हेल्प हुई थी। काउंसलिंग के लिए क्या सजेस्ट करेंगे हम लोगों को कि काउंसलिंग कैसा हो? काउंसलिंग कैसा हो मतलब किस क्या क्या लेकर के आए, क्या क्या चीजें हमारे पास रहे कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी? तो रूल चेंज अब तो नया एग्जाम है तो क्या रूल सेट होता है NTA से, वो तो वहीं से डिसाइड होगा। BHU जो डॉक्यूमेंट लेगी वो पहले ही वाला डॉक्यूमेंट लेगी ना, BHU अपने पास रखेगी जो डॉक्यूमेंट। माइग्रेशन वगैरह लगता है, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है और बाकी सब चीज़ों की फोटोकॉपी ओरिजिनल सारा। CLC भी लगते हैं। अच्छा, 12th का सब कुछ होना चाहिए हमारे पास, माइग्रेशन, TC और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। भाई क्या नाम है आपका? नागेंद्र साहनी। नागेंद्र, मैं सोचा कम से कम नाम पूछ लूँ, नाम याद रहेगा, ऐसे मैं भूल जाता हूँ। इसको किस कोर्स में एनरोल्ड में आप? BSc मैथ से। अच्छा, क्या सब्जेक्ट मिला? PCM। फिजिक्स पढ़ के कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया पढ़ाते हैं फिजिक्स में? एकदम बढ़िया फिजिक्स पढ़ाता के HOD के क्या नाम है सर? है। ये तो नहीं जानता। नहीं पता? फिजिक्स के HOD से मिलिए आप लोग, शायद वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के हेड हैं यहाँ पूरे BHU के। तो मतलब ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में कौन कौन जानता है? नहीं पता है अभी तो। नहीं पता? आपको भी नहीं पता? रैंकिंग प्रोवाइड कराते हैं वो ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। हाँ लगभग, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कैसा है इसका पोजीशन वगैरह। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में कुछ चुनिंदा कॉलेजेस को ही लिया गया है और पर ईयर 1200 करोड़ लगभग पैसा मिलता है।
कि टीचर्स की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, सारी चीज़ें हों। टीचर्स बढ़िया बढ़िया हैं यहाँ पे, अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ बढ़िया। क्लास कहाँ जाते हैं? क्लास नहीं जा रहे हैं यहाँ, वो कह रहे हैं बढ़िया पढ़ाते हैं यार। अरे इसे थोड़ी पता, क्लास हम जाते हैं वो तो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ वो अलग सेक्शन का, मुझे जानता ही नहीं, वजह से साथ मिल गया। तुरंत रिश्ता तोड़ लिया है को कैमरे नहीं, में। साथ मिल गया, सच्ची में साथ मिल गया। सेक्शन का नहीं है मेरे। गुरु बेइज्जती करा दे रहे हैं कि नहीं जा रहा है क्लास लड़का? चलता है, दोस्तों चलता है। आप लोग रेगुलर हम लोग क्लास रेगुलर क्लास जाते हैं। हम लोग एक क्लास क्लासेस छोड़ देंगे अगर मान लीजिए हम 5 दिन क्लासेस छोड़ दे रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं साइंस वाइंस में, तो क्या वो असर डालता है? बहुत बहुत असर असर डालता डालती है। है, एक बहुत। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है यहाँ, लेबोरेटरी बहुत अच्छी है, इससे अच्छा प्रैक्टिकल कहीं नहीं मिलेगा नहीं करने। अच्छा। हाँ, तो प्रैक्टिकल अगर थ्योरी आप छोड़ते हो ना तो मे भी आप बुक पढ़ के हो सकता है but लेकिन अब practical प्रैक्टिकल नहीं छोड़ते हो ना तो मुश्किल है। अच्छा, साथ में बीएससी करने वाले या फिर बीएससी मैथ्स और बायोलॉजी दोनों करने वाले कोई डिप्लोमा भी कर सकता है? कुछ है यहाँ पे? लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्स है, एक दो कुछ बच्चों ने किया है लैंग्वेज डिप्लोमा। वो लैंग्वेज फैकल्टी में? हाँ, आर्ट्स फैकल्टी में जाके वो लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकते हैं, 1 साल का है शायद। अच्छा। म्यूजिक वगैरह भी करा सकते हैं, जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखने हैं। म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक का अभी ही फॉर्म निकला है और अभी 1 घंटे पहले हमने वीडियो भी डाला है म्यूजिक का। आप म्यूजिक पे डिप्लोमा भर सकते हैं, साथ ही साथ योगा के लिए और स्विमिंग के लिए भी निकला है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा है, लोगों को नहीं पता होता है, डिप्लोमा कर लेना चाहिए। ये मतलब एक पोर्टफोलियो में जुड़ता है तो अच्छा लगता है, और सारी चीज़ें काफ़ी मस्ती हो रही है यार। क्या बढ़िया मज़ा आ रहा है यहाँ अरे तो वही तो जल रही है। पे। मेरा मज़ा लेने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ हाँ ना, रहा हम तो अपने में कर रहे हैं। अपने में ही कर रहे हैं यार, मेरा भी ले लीजिए थोड़ा सा। आप तो भैया सीनियर हो गए। आप सिखा हो सके। यहाँ पे रैगिंग वैगिंग होती है क्या? नहीं वो तो कुछ नहीं। सीनियर से रैगिंग कौन लेगा? सब सीनियर चले गए जब आए गए थे भी, एग्जाम उनके हो गए तो छुट्टी अभी चल रही senior है, थे, तो अभी आए हैं। मिले भी थे, बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ पे। सीनियर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लिटरली बहुत अच्छे थे। कोऑपरेटिव है। बहुत कोऑपरेटिव है, कभी भी उनको कॉल, कोई दिक्कत है आप 24 आवर्स कभी भी कॉल करो, वो उसी लेवल पे हेल्प करेंगे। हमारा जूनियर सीनियर ग्रुप पहले ही बन चुका था यहाँ पर आने से पहले ही, तो हम लोग उनसे वैसे कांटेक्ट में थे पहले से। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन चला तो उन्होंने बहुत अच्छे से असिस्ट किया है, सारा नोट्स प्रोवाइड कराना, क्योंकि हम लोग तो थे ही नहीं, हम लोग घर पे थे अपने अपने, ऑनलाइन पूरा सेमेस्टर था फर्स्ट वाला, बट उन्होंने बहुत हेल्प की है। बहुत ही अच्छे सीनियर्स हैं हमारे। नोट्स प्रोवाइड कराते थे। अब तो फेस्ट होने वाले हैं हम लोग के। कैसा फेस्ट होने वाला है? हमको नहीं बुलाएंगे क्या आप? जूलॉजी हम लोगों का डिपार्टमेंट का है, जूलॉजी डिपार्टमेंट का एकाग्र होता है ना? एकाग्र, हाँ वो हो रहा है। वो हो रहा है, कब हो रहा है वैसे? ये 22 जुलाई से स्टार्ट है। अच्छा, ये एकाग्र का क्या थीम होता है, किस पे काम करते हैं? नहीं, वो हर बार इनका थीम अलग होता है, इस बार थीम अलग होगा, फिर कई सारे इवेंट्स होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि लास्ट ईयर जैसे कोविड-19 मेन था थीम, बाकी जो कॉम्पिटिशन्स थी बीच में। जैसे दोस्तों आर्ट्स फैकल्टी का संस्कृति होता है, वैसे ही सोशल साइंस का विकल्पन होता है, साइंस का आकांक्षा होता है ना कि आकांक्षा होता है पूरे साइंस डिपार्टमेंट का, लेकिन जो एकाग्र है वो एक जूलॉजी डिपार्टमेंट जो साइंस के अंडर में उसका है। अच्छा, डिपार्टमेंट का भी अपना एक अलग फेस्ट है जो मनाया जाता ज़्यादा है। बच्चे हैं एक्चुअल में जूलॉजी ऑनर्स वाले। अच्छा, तो हाँ, ये मैथ में इन लोगों ने मैथ में सीट बताया था, कितना सीट मैथ में था पूरा? लगभग 600 सीट है 600 सीट है बीएससी में। बीएससी में। बीएससी में। और ये बायोलॉजी में कितने सीट है? 384 की 400 सीट्स है लगभग। इतना डिफर क्यों कर रहा है 600 और 384? रीजन है कि बायो में लैब्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और मैथ्स में जैसे मैथ्स हुआ, मैथ्स में लैब्स की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लेकिन मैथ्स में नहीं चाहिए होता है, तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स ऑप्ट करते हैं एज ए ऑनर्स, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क तो हुआ नहीं मैथ्स में, तो उस वजह से हो जाता है। अच्छा, चलिए, अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा बात करके, कि इन्फॉर्मेटिव आपको भी लगा होगा। मैंने क्या बातें की, कुछ बीच में भूल भी जा रहा था, और भी अगर कुछ लगे कि नहीं कुछ छूट गया है तो भाई लोग हॉस्टल में रहते हैं, बार बार मैं यहीं से गुजरता रहता हूँ, कहीं भी आगे पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ। और आऊँगा एक दिन, आप लोग का रूम दिखाऊंगा, एक दिन लाइव हो जाते हैं, एक दिन 1-2 घंटे। और शुभकामनाएं दे दीजिए लोग अगर आना चाहे। सभी को शुभकामनाएं, जो भी CUET का एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से एग्जाम दे, बहुत अच्छा कैंपस है, आपको अच्छा ही लगेगा। ऑल द एक बार बेस्ट। आप आ जाएंगे तो मन लग जाएगा BHU में। बीच में मन लग जाएगा। और कुछ? हाँ, मन लग जाता बस यहाँ पे। और क्या? और बताइए। और कुछ बनारस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बनारस। कभी देखिए, हरियाली बहुत है यहाँ पे। हरियाली पे एक बार पीछे दिखाइए। अब हमारे पीछे जो दृश्य है कुछ ऐसा था, एकदम बढ़िया, हर जगह गार्डनिंग वार्डनिंग है, बढ़िया चीज़ है, इको फ्रेंडली है, प्रोफेसर अच्छे हैं, सुरक्षा सिक्योरिटी बढ़िया है। खाना की थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको वार्डन देख सकता है, इतना जागरूक होना चाहिए। तो लगभग जो भी सीनियर से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि शुरू से खाने की तो प्रॉब्लम रही है। वो IIT में भी है यार। हाँ, वो हर जगह प्रॉब्लम है, खाने की तो प्रॉब्लम लगभग हर जगह है BHU में। लेकिन खाने का प्रॉब्लम मतलब एक प्राइमरी नीड खाना, जिससे हम चार्ज होते हैं,
उसको कम से कम फुलफिल करना चाहिए स्टार्टिंग में बीएचयू तो खाना प्रशासन को। खिला ही नहीं रहा था मेरे से, क्योंकि घर से हम आए थे ना, तो घर में खाना होता है अच्छा खाना, खिला ही नहीं रहा था, लेकिन अब आदत हो गई है। धीरे धीरे आदत हो गई है वही आलू खाने की, हर चीज़ में आलू खाने की इन सब चीज़ों की अब तो आदत हो गई है। पहले कुछ लोग बोलते हैं कि मेस का फीस बहुत बढ़ गया, आपने कैसे एक्सपीरियंस किया कि बढ़ गया? पहले जब सुना था कि लोग बोलते थे कि 40 से 50 रुपये होता है, अब 50 रुपये नॉर्मल डाइट का होता है, लेकिन कभी कभी जब पनीर बनता है या फिर एक्स्ट्रा बनता है तो 70 से 90 भी हो जाता है। तो उस वजह से काफ़ी हाइकअप हो गया है। कुछ लोग जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग सोते हैं, तो उनको कहीं और विकल्प ढूंढना होता है। और ये लगभग ये यहाँ का ही नहीं, मतलब आपको मैं ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सिर्फ बीएचयू का नहीं, हर एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में सर्विस चार्ज, मेस चार्ज बहुत बढ़ा दिया गया है। रूम का चार्ज घटा दिया गया है, जो रूम का चार्ज होता है कमरे का, उसको घटा दिया गया है। जैसे नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट है एक, सुना है नाम, दिल्ली में है, उसमें कमरे का चार्ज नहीं ले रहे हैं, फिर भी 1 महीने का 9,000 फीस है। समझ रहे हैं? कमरे का चार्ज फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पैसे ले रहे हैं, खाना के नाम पे पैसे ले रहे हैं, सब मिलाकर के 9,000। कौन मास्टर्स करने वाले छात्रों से? थोड़ा इस फीस को कम करना चाहिए। अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कोई देख रहा हो, सज्ञानता में ले भाई, छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। अच्छा खाना तक नहीं मिल रहा है हमें 50 रुपये देने के बाद भी। हाँ, बस खाने की ही दिक्कत है, मैं यही कहूँगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है, अडॉप्ट हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट मतलब शुरू में प्रॉब्लम आएगी कुछ, फिर 1-2 महीने बाद फिर खाना पानी सब ठीक लगेगा। आदत तो जब अंग्रेज थे तब भी हमको रहने की आदत थी ना। कई लोग आदत ले लिए थे, आज़ादी नहीं चाहिए थी, ज़रूरत ही क्या थी उनको आज़ादी की, लेकिन आज़ादी की ज़रूरत थी। आज हम यहाँ पे खड़े हैं। कुछ चीज़ों को सज्ञानता से लिया जाए। 2022 में अगर कोई खाने के लिए शिकायत कर रहा है तो ये गलत है, मतलब उसको थोड़ा सा खाना मिलना चाहिए, बढ़िया खाना मिलना चाहिए। और हमने लगभग आज के 4 साल पहले इसी आप ही के मेस में खाना खाया था, तो 30 रुपये प्लेट का खाना था, बढ़िया खाना था, ऐसे मिलता था। आज वो 50 हो गया है, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। चलिए, और सब बढ़िया ना, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अपने माँ बाप को क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ सब लोग खुशहाल, बढ़िया, एकदम सब बढ़िया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम खुश पढ़ लिख के बढ़िया आगे निकलेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या साइंटिस्ट बनने का किसी का सपना है कि नहीं है? नहीं, साइंटिस्ट बनने का तो नहीं है, इनका होगा ये बायो वाले। हम लोग रिसर्च में जाने का है, रिसर्च में जाने का सपना है। चलिए, सब कुछ बातें हुई, जो भी छूटा हुआ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नंदा के साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। क्या दिक्कत? आइए वहीं पे थोड़ा सा बात किया जाए सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों के। अरे यार, अभी कपड़े देख रहा हूँ, इंटरव्यू हम भी स्टूडेंट के, मैं निकाल के बना दूं यार। मैं तो फटे में कपड़े। आइए, बात बढ़िया लगा रहे हैं। क्या है? बीएससी बायोलॉजी है, बीएससी बायो वाले हैं। आप भी बायो आज मैथ भी करना है मेरे को यार। मैथ वाले उधर मिलेंगे। हाँ, इधर भी है। वैसे विपिन को बुला ले, विपिन को। उधर एकदम खाली है, उधर ही चलते हैं क्या? एक्सचेंज कर गया। बस जल्दी आ जाइए, शामिल हो जाइए, एक रिकॉर्ड बने थोड़ा सा, भाई लोग हैं। कौन सा मारा है? अरे यार, कोई नहीं, जिनको 2-4 लोग जो भी मन करे। आप आएंगे क्या? आप आएंगे? आइए, आप नहीं सुनवाइएगा। आप भी हंस रहे हैं, आप भी आ जाइए। बायोलॉजी है आपका? मैथ है? मैथ वाले को दूसरे पाली में, मैथ वाले दूसरे स्टेज। आई, क्या नाम है आपका? मिलन। हम मिलन से मिलेंगे। मिलन रावत, बढ़िया नाम है यार, मिलन। ऊपर फैमिली भी रहती है क्या? नहीं, हाँ, ऊपर में शायद वो गार्डन है ना, तो उन्हीं के कुछ ऐसे रिलेटेड। क्या भाई साहब, सब बढ़िया? देखा था एक बार। चैनल आप लोग कुछ गलत बातें नहीं की ना? अभी तो बहुत ही है, क्या करूं अभी यूट्यूब चैनल सर्च कर दीजिए, कट कर दीजिए।